दोस्तों फ्री फायर के अंदर एक बहुत ही कॉमन सा रोल है जिसको हर बंदा प्ले करता है, जो कि है रशर रोल। लेकिन क्या हर बंदा सही से रश कर पाता है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि रश करने के लिए जितना आपका टैक्टिक्स मैटर करता है उतना ही आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है कि जब भी आप लोग रश करने जाओ वो आपके पावर को इंक्रीज कर दे। अब वैसे तो रश करने के लिए भाई काफी सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स प्लस मेरे एक कॉम्बिनेशन को यूज करने वाला हूँ और ये देखने वालों के सब्सक्राइबर्स और मेरे कॉम्बिनेशन में ज्यादा इफेक्टिव कौन सा कॉम्बिनेशन है। इसके लिए मैं हर एक कॉम्बिनेशन के साथ तीन मैचेस खेलने वाला और देखने वालों की कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करके मैं ज्यादा किल्स और ज्यादा बुया निकाल पाता हूँ। चलिए फिर बात करते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसको बताया है सुपर बॉय ने, जो कि यूज करते हैं तसुया प्लस जोटा प्लस लूना प्लस हयातो के एबिलिटी को। अब देखा जाए तो ऑन पेपर हमें इस कॉम्बिनेशन के अंदर अटैक और डिफेंस का काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें अटैक करने के लिए लूना, हयातो और तसुया के एबिलिटी मिल जाता है, और वहीं डिफेंस करने के लिए यहाँ पर हमें हयातो का और साथ में जोटा का भी एबिलिटी मिल जाता है, जिसका यूज करके पहले मैच के अंदर मेरे को स्टार्टिंग के 2 राउंड के अंदर ज्यादा कुछ करने का मौका मिलता नहीं है, लेकिन हमारा स्कोर फिर भी 1-1 का हो जाता है। इसके बाद फिर ये थर्ड राउंड के अंदर भाई मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको डैमेज करते टाइम पीछे से दूसरा बंदा आके मेरे को डैमेज कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर ना रुक के उनको थोड़ा सा घुमाने के लिए मैं पीछे बैक ऑफ लेता हूँ, जिसका फायदा ये होता है कि भाई उनको मेरा लोकेशन का पता नहीं होता। फिर जैसे वो बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है इसको मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। इसको डाउन करते ही दूसरा बंदा भी एकदम से रश करने आ जाता है, जहाँ पर मैं तस्वीर के एबिलिटी को यूज करके इसको एकदम से सरप्राइज करता हूँ, फिर इसको भी हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। इसके बाद अगेन मेरा तस्वीर के एबिलिटी चार्ज हो जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी से लास्ट वाले बंदे के ऊपर भी रश मारता हूँ, इसको थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, जिसके बाद ये ऊपर भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाता हूँ, जाके इसको काफी इजीली खत्म करके स्कोर को 2-1 का कर लेता हूँ। अब क्योंकि हमें इस कॉम्बिनेशन के अंदर लूना और हयातो इन दोनों का एबिलिटी मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर हमारा रेट ऑफ फायर भी ज्यादा रहेगा, जिससे कि हमारे हेडशॉट भी काफी इजीली लग जाएंगे, और साथ ही में हमारा डैमेज भी एनिमी के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, जिससे कि एनिमी काफी इजीली डाउन हो जाएगा। और डाउन होते यहाँ पर हमें जोटा का एबिलिटी मिलता है, जो कि हमारा एचपी तुरंत रिकवर कर देता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें तस्वीर का भी एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि जैसे हम लोग किसी एनिमी को डाउन करते हैं वो तुरंत चार्ज हो जाता है, जिससे कि ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा डेडली बन जाता है। मतलब कि बस ऐसे ही अपने रेट ऑफ फायर का यूज करके एनिमी को डाउन करो, फिर से अपनी तस्वीर के एबिलिटी को चार्ज करो, फिर उसके एबिलिटी को यूज करके एनिमी के ऊपर रश मारो, उसको भी खत्म करके बूया कर लो। और सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीर के एबिलिटी को यूज करके आप लोग राउंड के स्टार्टिंग में ही ऐसे बढ़िया से फ्लैंक मार सकते हो और एनिमी के पीछे पहुंचकर उनको धप्पा दे सकते हो। तो ऐसे इस कॉम्बिनेशन का यूज करके भाई एक एक करके हम लोग 3 राउंड काफी इजीली जीत जाते हैं। इसके बाद लास्ट राउंड के अंदर देखना भाई इस कॉम्बिनेशन का मुझे क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर भाई एक बंदा मुझे ऊपर जाता हुआ दिखता है, जिसके ऊपर सही टाइम देखकर मैं एकदम से तस्वीर लगाकर रश मारता हूँ, लेकिन ये ऊपर जाती है क्रोनो का एबिलिटी ऑन कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं लूना के मूवमेंट स्पीड का यूज करके इसी के क्रोनो के अंदर इसको घुमा देता हूँ, फिर जैसे ही बच के भागने का ट्राई करते हैं इसको मैं डाउन कर देता हूँ। इसके बाद जैसे मैं बाहर की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक और बंदा आता हुआ दिखता है, इसको भी यहाँ पर अपने रेट ऑफ फायर का यूज करके काफी इजीली डाउन कर देता हूँ, फिर तस्वीर के एबिलिटी को यूज करके अपने लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। फिर इसको फिनिश करके जब तक मैं बाहर आके मेडिकेट करता हूँ तब तक भाई मेरे सभी टीममेट्स खत्म हो जाते हैं और सामने अभी भी 2 बंदे जिंदा होते हैं। इसमें से एक बंदे को तो यहाँ पर मैं लाल नंबर मार के डाउन कर देता हूँ, जिसके बाद लास्ट बंदा भी पीछे से मेरे को डैमेज देने लगता है, लेकिन यहाँ पर अपने रेट ऑफ फायर का यूज करके इसको भी मैं काफी इजीली हेडशॉट मार के खत्म करके मैच को बुया कर लेता हूँ। लेकिन आयरनी ये है कि भाई इन दोनों मैच के अंदर मैंने ज्यादा कुछ एफर्ट्स लगाया नहीं, फिर भी हमारा बुया हो गया था। लेकिन अगले मैच के अंदर क्या होता है वो आप लोग देखना। पहला राउंड तो हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर भाई हमारे 2 टीममेट जाते ही डाउन हो जाता है, जहां पर मैं एक बंदे को डाउन तो करता हूं, लेकिन जैसे मैं तस्वीर की एबिलिटी को यूज करके घर के ऊपर जाता हूं तो वहां पर मुझे दूसरे एनिमी का लोकेशन पता नहीं होता, जिससे कि वो मुझे इजीली मार देते हैं। इसके बाद इस ग्रेव लैब्स वाले राउंड के अंदर मैं सबसे पहले सामने वाले बंदे को बॉडी से डाउन करता हूं, जिसके बाद जब तक मैं उसके पास पहुंचता हूं तब तक मेरे तीनों टीममेट्स खत्म हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर मेरे सामने था 1v3 का सिचुएशन, मतलब कि मैं अकेला सामने 3 बंदा, जिसमें से एक बंदा जैसे मेरे को दिखता है इसको मैं रेड नंबर मार के काफी इजीली डाउन कर देता हूं। इसको फिनिश लेने के बाद मुझे एक और एनिमी का साउंड आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर होल्ड करता हूँ, जहाँ पर पीछे साइड से एक बंदा घूम कर आता है, इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद जो लास्ट वाला बंदा होता है भाई उसके पास जो कुछ भी होता है, फ्लैश फ्रीज, ड्रैगन फ्रीज, नेट, भाई सब कुछ फेंक देता है, जिससे कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही गोली का बचता हूँ तो वो मुझे काफी इजीली मार देता है। अब यहाँ से हम लोग चाहते तो कमबैक कर सकते थे, लेकिन कमबैक तो भाई तभी होता है ना जब सारे बंदे खेले, लेकिन यहाँ पर भाई मेरे अलावा कोई खेल ही नहीं रहा था, जिससे होता ये कि भाई यहाँ पर मैं 2 बंदे को डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन जैसे इसको मैं फिनिश करने जाता हूँ तब तक भाई तीसरा बंदा आके मुझे मार देता है। इसके बाद हमारे इस कॉम्बिनेशन के साथ 3 मैचेस कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके बाद भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके 3 में से 2 मैचेस के अंदर हमने बुया किया है और टोटल मिलाकर हमने 19 किल्स की, यानी कि नो डाउट ये जो कॉम्बिनेशन है वो बुया और किल्स के लिए काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जहां पर इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग काफी इजीली रश तो मार ही सकते हो, साथ में मैक्सिमम मैचेस को बुया भी कर सकते हो। अब इसके बाद अगले कॉम्बिनेशन से पहले भाई आप लोग मुझे बताना कमेंट के अंदर कि आप लोग रश करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट 85% बंदों ने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, इसलिए भाई हमारी फैमिली आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। तो प्लीज यार अब तो कर दो सब्सक्राइब, अब तो मेरा संन्यास लेने का भी टाइम आ गया है। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो अब बढ़ते हैं भाई हमारे अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। तो अगले कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे रुद्रा भाई यूज करता है 1v4 करने के लिए ओरियन प्लस मिगुल प्लस जोटा प्लस हयातो के एबिलिटी। अब देखो आपको भले ही 1v4 निकालना हो या फिर नॉर्मली रश करना हो, जो
ओरियन का एबिलिटी है वो काफी इफेक्टिव एबिलिटी है, क्योंकि इसके एबिलिटी को ऑन करने के बाद आपके ऊपर किसी भी चीज का डैमेज नहीं पड़ता है। यहाँ पर भाई मैं 2 बंदे को डाउन करने के बाद जो लास्ट वाला बंदा होता है भाई वो बेचारा डर के हमारे कवर से निकलता ही नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर रस मार देता हूँ। जहाँ पर उसके ऊपर रस करते टाइम मैं ओरियन के एबिलिटी को यूज कर देता हूँ, जहाँ पर कुछ टाइम तक मैं जोन के अंदर रहता हूँ, बट फिर भी मैं ओरियन के अंदर होता हूँ, इसलिए मेरे को एक का भी डैमेज नहीं पड़ता। यानी कि ओरियन ना सिर्फ गन डैमेज को ब्लॉक करता है बल्कि ये नेड का डैमेज, साथ में जोन का डैमेज, फॉल डैमेज, इन सबको भी ब्लॉक करता है, जिससे कि आप लोग काफी इजीली उसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ओरियन की एबिलिटी को यूज करने से आप बिल्कुल अमर ही बन जाते हो, क्योंकि इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सामने से एक बंदा ड्रॉप के पास आता है, जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज करते ही ओरियन बन जाता हूँ, जिससे जब वो मेरे को डैमेज करता है मेरे को डैमेज पड़ता नहीं है, फिर ओरियन से निकलकर उसको मैं एकदम से डाउन कर देता हूँ। और फिर डाउन करते ही यहाँ पर मिगुल मेरा पूरा एचपी रिकवर कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर मैं ओरियन की एबिलिटी को फिर से यूज कर लेता हूँ। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 3 एनिमी के बिल्कुल बीच में फंसा आता हूँ, जिससे कि भाई जब तक मैं ओरियन के अंदर रहता हूँ तब तक तो सेफ रहता हूँ, लेकिन जैसे मैं ओरियन से निकलता हूँ तो इस बंदे को मैं डैमेज तो करता हूँ लेकिन डाउन मैं हो जाता हूँ। लेकिन आखिरी में श्रेया इस राउंड को निकाल लेते हैं, जिससे कि ये वाला मैच हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं। लेकिन अगले मैच के अंदर भाई कंपटीशन काफी टफ चल रहा होता है, जहाँ पर भाई हमारा स्कोर 2-2 का चल रहा होता है, लेकिन इस राउंड के अंदर भाई हमारे तीनों टीममेट्स एकदम से डाउन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ओरियन का एबिलिटी होता है, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ। एक बंदे को डाउन करते दूसरा बंदा जैसे रस करने आता है इसको भी काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। इसके बाद एक बंदा यहाँ पर अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा होता है, उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन करके फिर ओरियन बन जाता हूँ, जिससे कि लास्ट वाले बंदे को भी यहाँ पर मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। फिर कोई रिवाइव ना हो जाए इसलिए एक एक करके तीनों बंदे को मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ। लास्ट बंदा मेरे सामने होता है, जिसको मैं घुमाने के लिए सबसे पहले नीचे जाता हूँ और फिर घूमकर उसके ऊपर रस मारता हूँ और एकदम से आगे इसको काफी इजीली फिनिश करके 1v4 निकाल लेता हूँ। जिसके बाद लास्ट राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ, लास्ट बंदा भाई जोन के अंदर ही एलिमिनेट हो जाता है और हम लोग ये वाला मैच भी काफी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन तीसरे मैच के अंदर भाई कुछ ऐसा होता है जिसका उम्मीद मैंने भी नहीं किया था। पहले राउंड के अंदर यहाँ पर भाई सबसे पहले हमारे 2 टीममेट जाकर डाउन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट रेंज के अंदर इस बंदे को सबसे पहले हेडशॉट से डाउन करता हूँ। जिसके बाद दूसरे बंदे को भी यहाँ पर एक हेडशॉट पड़ जाता है, जिसके बाद बचने के लिए मेडिकेट करने जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसके ऊपर ओरियन बन के रस मारता हूँ, जिससे कि मेरे ऊपर डैमेज नहीं पड़ता, उल्टा मैं इसको काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। और इसके बाद फिर लास्ट वाले बंदा बचता है, इसके पास भी मैं आराम से जाता हूँ, जाते ही इसको भी हेडशॉट चिपका देता हूँ। जिसके बाद ओरियन बन के इसको भी बॉडी से खत्म करके 1v3 करके मैं पहला राउंड निकाल लेता हूँ। फिर इसके बाद सेकंड राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बंदे को रेड नंबर मार के डाउन करता हूँ। इसके बाद लास्ट के 2 बंदे बचते हैं, जिसमें से एक बंदे को यहाँ पर मैं बॉडी और हेडशॉट से डाउन करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा वॉल लगा लेता है। जिसके बाद जब तक मैं उनके ऊपर रस करने जाता हूँ भाई तब तक वो अपने टीममेट को रिवाइव भी कर देता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ओरियन का एबिलिटी होता है, इसका यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। जैसे इनका फायरिंग रुकता है मैं उनके ऊपर फायरिंग करता हूँ, दोनों को एक एक करके डाउन करके 1v3 यहाँ भी निकाल लेता हूँ। इसके बाद फिर थर्ड राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं दोनों बंदों को हेडशॉट मार के डबल किल करके राउंड को निकाल लेता हूँ। लेकिन इसके बाद भाई ये जो सामने वाले बंदे होते हैं वो ऐसा कमबैक करते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशन मेरे को भी नहीं थी। मतलब लिटरली भाई जब से इन बंदों ने M590 और ओम उठाया उसके बाद तो भाई हमारे टीममेट की एक नहीं चलती। मतलब जैसे मैं फायर करने निकलता हूँ भाई मेरे को एकदम से डैमेज पड़ जाता है। जिसके बाद भाई जैसे तैसे करके यहाँ पर मैं ओरियन की मदद से एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो मेरे बाकी टीममेट्स होते हैं वो एक भी बंदे को डाउन नहीं कर पाते और लास्ट में 3 बंदे होते हैं जो कि एकदम से मेरे ऊपर रस मारते हैं और मैं भी डाउन हो जाता हूँ। अब ओरियन की एबिलिटी को यूज करके आप लोग काफी इजीली 1v3 1v4 निकाल सकते हो, लेकिन भाई उसके लिए ना आपके पास हमेशा ईपी होना चाहिए, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि इस राउंड के अंदर देखो भाई स्कोर 3-3 का चल रहा होता है, जहाँ पर सामने साइड से मुझे एक बंदा दिखता है उसको मैं डैमेज करता हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे मैं राइट साइड पे जाता हूँ तो भाई वहाँ पर एक बंदा आके मेरे को डैमेज करता है, जिससे बचने के लिए यहाँ पर मैं ओरियन की एबिलिटी को यूज कर देता हूँ, जिसके बाद मेरा ईपी खत्म हो जाता है। इसके बाद एक बंदा राइट साइड में होता है और एक बंदा सामने होता है जिसके ऊपर मैं फ्लैश फ्रीज फेंकने जाता हूँ, लेकिन तब तक भाई एकदम से वो मेरे ऊपर रस मार देता है और मेरे पास ओरियन होता नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर उसको मैं डैमेज तो करता हूँ लेकिन ये मेरे को डाउन कर देता है। मतलब कि नो डाउट इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग काफी इजीली 1v2 1v3 यहाँ तक कि 1v4 क्लचेस भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर उतना कैपेबिलिटी है। बट जब आपके पास ईपी खत्म हो जाएगा या फिर ईपी नहीं होगा तो तब इस कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो हाफ से भी आधा हो जाएगा। कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके 3 मैच खेलने के बाद इस कॉम्बिनेशन से भी हमने 2 मैच के अंदर बूया किया था, जिसके अंदर हमने टोटल 21 किल्स किए। मतलब कि नो डाउट ये वाला कॉम्बिनेशन भी किल्स और बूया के हिसाब से काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसको भी आप लोग डेफिनेटली रस करने के लिए यूज कर सकते हो। अब सब्सक्राइबर के कॉम्बिनेशन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब बारी आती है मेरे कॉम्बिनेशन की और ये देखने की कि मैं अपने कॉम्बिनेशन का यूज करके कितने किल्स और कितने बूया कर सकता हूँ। मैं अपने कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स यूज कर रहा हूँ वो है सेंटिनो प्लस वुल्फ्रा प्लस फॉर्ड प्लस जेबीब्स। अब देखो ये कॉम्बिनेशन पहले के 2 कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग एकदम से घुसकर नहीं मार सकते हो और साथ में आप लोग एकदम से 2-3 बंदों को भी हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से और दिमाग लगा के यूज कर लिया तो इस कॉम्बिनेशन का यूज करके भी आप लोग काफी खतरनाक रस कर सकते हैं। जैसे कि इस राउंड के अंदर देखो यहाँ पर मैं एनिमी के साइड फ्लैंक मार के रस करने जाता हूँ, लेकिन उनके ऊपर मैं डायरेक्टली रस ना मार के सबसे पहले यहाँ पर सेंटिनो का पुतला छोड़ता हूँ, फिर उनके ऊपर रस मारता हूँ, जाते एक बंदे को डाउन भी कर देता हूँ। उसके बाद दूसरे बंदे को भी यहाँ पर मैं डैमेज करता हूँ, उतनी देर में फॉर्ड भी थोड़ा सा मेरा एचपी रिकवर कर देता है, लेकिन जैसे ही वो मेरे ऊपर डैमेज करने लगता है यहाँ पर मैं टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता हूँ। जिससे होता है कि जो सामने वाला बंदा होता है वो फायरिंग रोक के अपने आप को हील करने जाता है और उतने में मेरे को भी टाइम मिल जाता है हील करने का। फिर जैसे वो निकलता है इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद ये वाला राउंड तो हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं, लेकिन अगले
राउंड के अंदर देखना यहाँ पर मैं सबसे पहले सेंटिनो का जो एबिलिटी है उसको ड्रॉप की तरफ छोड़ देता हूँ, फिर सामने की तरफ जाता हूँ जहाँ पर मेरे को डैमेज पड़ता है, बट क्योंकि मेरे पास जेबी उसका डिफेंस होता है और साथ में फॉर्ड का भी एबिलिटी होता है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एचपी से बच जाता हूँ, जिसके बाद मैं टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आराम से मेडिकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेडिकेट करते ही मैं वापस वहीं पर फिर से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद सामने साइड से मुझे बंदा आता हुआ दिखता है जो कि मेरे को डैमेज करता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास डिफेंस काफी तगड़ा होता है इसलिए मैं तो नहीं, वो डाउन हो जाता है। फिर यहाँ से अपना एचपी रिकवर करके मैं जोन के अंदर जाने ही वाला होता हूँ कि भाई घर के अंदर से एक और बंदा आ जाता है, जिसको कि यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास कोई मेडिकेट होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं बॉनफायर यूज कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे को ईपी और एचपी दोनों मिल जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही जोन श्रिंक होने लगता है तो भाई एक बंदा जोन से निकलता है और यहाँ पर देखो उसकी तरफ मैं सेंटिनो के एबिलिटी को रिलीज करता हूँ, जिसको मारने के लिए वो निकलता है, जिसका फायदा उठाकर मैं उसको डाउन कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट बंदा घर के अंदर होता है, जो कि जैसे मेरे को दिखता है उसको मैं काफी गंदा डैमेज करके टेलीपोर्ट होकर उसको कंफ्यूज कर देता हूँ। फिर आखिरी के 2 गोली कनेक्ट करके उसका सोनी एक्टिवेट करवा के आराम से वेट करता हूँ और वो डाउन हो जाता है। फिर इसके बाद अगले राउंड के अंदर भाई मेरे सामने ही बंदे होते हैं, जिनको कवर से निकालने के लिए मैं उनके ऊपर नेड फेंकता हूँ, फिर जैसे वो निकलते हैं एक बंदे को डाउन भी कर देता हूँ। इसके बाद दूसरे बंदे को भी डैमेज करते करते भाई जब तक मैं उसके पास पहुंचता हूँ तब तक भाई वो रिवाइव हो जाता है, लेकिन गलती ये कर देता है कि भाई ये वॉल गलत लगा देता है। इसका फायदा उठाकर इसको मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर फिर से डाउन कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद जो लास्ट बंदा होता है भाई वो एक एक करके हमारे दोनों टीममेट को डाउन कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करता हूँ वो आप लोग देखना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कवर में जाके सेंटिनो के एबिलिटी को रिलीज कर देता हूँ, जिसके बाद मैं उसके ऊपर रस मारता हूँ, जाते इसको भी काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन जैसे वो मेरे को डैमेज देने लगता है मैं तुरंत टेलीपोर्ट होकर अपनी जगह पर वापस आ जाता हूँ, जिसके बाद फॉर्ड थोड़ा सा एचपी मेरा जल्दी से रिकवर कर देता है। जिसके बाद उसको मेरा लोकेशन तो पता होता नहीं है, इसलिए जैसे ही वो आता है उसको मैं काफी इजीली खत्म करके यहाँ पर भी काफी इजीली फाइट को निकाल लेता हूँ। पहले मैच के अंदर तो भाई अच्छे खासे किल्स के साथ मैं बुया निकाल लेता हूँ, लेकिन अगले मैच के अंदर भाई आप लोग देखना पहले राउंड के अंदर मैं एक बंदे को हेडशॉट से डाउन करता हूँ, लेकिन जब तक मैं इसको खत्म करने पहुंचता हूँ तब तक ये बंदा रिवाइव हो जाता है और तब तक भाई सारे बंदे मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर मैं भी डाउन हो जाता हूँ। फिर अगले राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं एक बंदे को हेडशॉट से डाउन करता हूँ, लेकिन जैसे इसको मैं फिनिश करने जाता हूँ तो भाई ऊपर और नीचे से मेरे को डैमेज पड़ता है, जिससे कि यहाँ पर मैं डाउन हो जाता हूँ और फिर से मेरा किल रिवाइव हो जाता है। लेकिन थैंकफुली हमारा जो रैंडम टीममेट होता है वो एस मार के इस राउंड को निकाल लेता है, जिससे कि स्कोर हमारा 1-1 का हो जाता है। लेकिन अगले राउंड के अंदर फिर से मेरे साथ वही चीज होता है, यहाँ पर मैं सेंटिनो के एबिलिटी को यूज करता हूँ, एक बंदे को बॉडी से डाउन करके टेलीपोर्ट होकर बाहर जाता हूँ, जिसके बाद मैं एक बंदे को फिर से डाउन करता हूँ, लेकिन तीसरा बंदा मेरे को डाउन कर देता है। इसके बाद अगेन ये दोनों बंदे फिर से रिवाइव हो जाते हैं और ये दोनों किल मेरे रैंडम टीममेट को मिल जाते हैं। फिर ऐसे ही 4th और 5th राउंड के अंदर भी मैं एक एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन भाई बहुत ही मुश्किल से इस मैच के अंदर से मेरे को सिर्फ 2 ही किल मिल पाता है और उसी से हम लोग बुया कर लेते हैं। इसके बाद मुझे ये तो पता चल जाता है कि भाई भले हम लोग कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज कर ले, हमारा टाइम खराब चलेगा तो भाई वहां पर हमें जो नसीब में लिखा होगा वही मिलेगा। तो यही सोचकर मैं जय श्री राम बोलकर आगे बढ़ता हूँ। इस मैच के अंदर पहले राउंड के अंदर मैं सेंटिनो के एबिलिटी को यूज करके शॉर्ट रेंज के अंदर रस करने जाता हूँ, एक बंदे को काफी गंदा डैमेज करता हूँ, बट ये किल मेरा चोरी हो जाता है। लेकिन दूसरे बंदे के ऊपर रस करके इसको हेडशॉट से डाउन करके टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाता हूँ। जिसके बाद अगले राउंड के अंदर आप लोग देखना मेरे सामने एक बंदा होता है, जिसके ऊपर रस करने से पहले यहाँ पर मैं सेंटिनो के एबिलिटी को यूज कर देता हूँ। जैसे ही वो कवर से निकलकर मेरे को डैमेज देने लगता है उसको मैं एक गोली मारता हूँ, वो वॉल लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं उसका वॉल फोड़ने लग जाता हूँ, लेकिन इसके बाद जैसे ही पीछे साइड से मेरे को डैमेज पड़ता है तुरंत मैं टेलीपोर्ट होकर पीछे वापस चला जाता हूँ और जहाँ पर मैं टेलीपोर्ट होता हूँ वो लोकेशन इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता होता, जिसका फायदा उठाकर मैं इसको पीछे से काफी इजीली हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन तब तक भाई शॉर्ट रेंज के अंदर एक और बंदा आ जाता है, लेकिन वहां पर मेरे पास हाथ में एक ही रहता है, जिससे कि इसको मैं डाउन तो कर देता हूँ लेकिन मैं भी डाउन हो जाता हूँ। लेकिन श्रेया यहीं पर होती है, इसलिए वो जल्दी से मेरे को रिवाइव कर देते हैं। इसके बाद रिवाइव होने के बाद मैं लास्ट बंदे को खत्म करके ये वाला राउंड भी काफी इजीली निकाल लेता हूँ। इस कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग ना सिर्फ रश करने के लिए कर सकते हैं बल्कि साथ में खुद को बचाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि इस राउंड के अंदर देखो मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको मैं डैमेज तो करता हूँ, लेकिन रिटर्न फायर में मेरे को ज्यादा डैमेज पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं वॉल लगाकर हील करने बैठता हूँ। लेकिन सामने साइड से 2 बंदे मेरा वॉल फोड़ने पे लगे होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं सेंटिनो के एबिलिटी को यूज करके एक और वॉल लगा लेता हूँ, जिससे कि वो मेरा वॉल फोड़ते रहे तब तक मैं आराम से टेलीपोर्ट होकर मेडिकेट कर लूं। लेकिन यहाँ पर मेडिकेट करने के लिए जैसे मैं घर के अंदर आता हूँ तो भाई मुझे सामने साइड से एक बंदा दिखता है, जिसको कि यहाँ पर मैं बॉडी से डाउन करके जब तक टेलीपोर्ट होकर जाता हूँ तब तक भाई हम लोग ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। फिर इसके बाद लास्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैं फिर से सेंटिनो के एबिलिटी को यूज करके डायरेक्टली रस मार देता हूँ, जहाँ पर भाई घुसकर एक बंदे को डाउन करके टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाता हूँ। जिसके बाद जब तक मैं उसके पास फिर से जाता हूँ टेलीपोर्ट होकर तब तक भाई 2 बंदे वहां पर और आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं आ ही चुका था और साथ में मेरे पास डिफेंस भी काफी बढ़िया था, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करके जैसे तैसे करके फिनिश कर लेता हूँ और दूसरे बंदे को भी यहाँ पर काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि बाकी बंदे भी यहीं पर होते हैं इसलिए यहाँ पर वो मेरे को डाउन कर देते हैं। लेकिन उसके बाद तुरंत मेरे टीममेट का भी सपोर्ट आ जाता है और हम लोग ये वाला मैच भी काफी इजीली जीत जाते हैं। अब इस मैच के बाद भाई हमारे फाइनली तीनों कॉम्बिनेशन के साथ 3-3 मैचेस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं अपने कॉम्बिनेशन का यूज करके 3 मैच के अंदर से तीनों मैच के अंदर बुया तो करता हूँ, लेकिन किल्स सिर्फ 18 ही कर पाता हूँ। तो अब आप लोग बताना कमेंट के अंदर कि इस कंपैरिजन का विनर कौन है, मैं या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स। और साथ ही में ये भी बताना कि भाई इनमें से आप लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हो रस करने के लिए। लेकिन भले ही आप लोग इन तीनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज करो, इतना गारंटी तो आपको मैं दे सकता हूँ कि भाई इन कॉम्बिनेशंस का यूज करके एज अ रशर आप लोग मैक्सिमम किल्स और बुया काफी इजीली कर सकते हो। बाकी इनके अलावा अगर आपको और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आपको स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, आप लोग दोनों में से किसी को भी चेकआउट कर सकते हो, दोनों ही आपके मतलब के।